गाइस आज हम सीखेंगे कि यूएसजीएस में कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जहां से अपना रिमोट सेंस डेटा डाउनलोड करते हैं रिमोट सेंसिंग में यूज़ करने के लिए। तो क्रोम पे जाकर हमें यूएसजीएस टाइप करना, जिससे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। और ये खुलते ही आप साइन इन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जब आप साइन इन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आने वाला है जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा साइन इन का, दूसरा क्रिएट न्यू अकाउंट का। अगर आपके पास अकाउंट पहले से तो साइन इन कर लीजिए, नहीं है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करके नया अकाउंट बना लीजिए। अब यूएसजीएस में अकाउंट बनाने के लिए यूज़र और पासवर्ड चाहिए होते हैं, उससे कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको राइट हैंड में दिख जाएंगी। राइट हैंड में यूज़र रिक्वायरमेंट्स है उनको एक बार हम देख लेते हैं। जो आपकी कैरेक्टर्स रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 4 से 30 कैरेक्टर्स होना चाहिए। उसके बाद उसमें अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि अंडरस्कोर, डैश, हाइफन, @ ये सब यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पासवर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो पासवर्ड है वो 12 से 64 कैरेक्टर्स के बीच में, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद एरर आने वाली है। उसके बाद जो उसका दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि एक लेटर को आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं। तो पहले हम आपको यूज़र नेम और पासवर्ड गलत इनपुट करके दिखाते हैं कि उससे एरर क्या आने वाली है। हम पासवर्ड यहाँ 12 लेटर से कम लेने वाले हैं, मतलब कि 12 कैरेक्टर से कम लेने वाले हैं। और हम यूज़र नेम भी एक ऐसा ले रहे हैं जो यूज़र नेम पहले यूज़ हो चुका है। तो अब देखते हैं कि ये गलत यूज़र नेम और पासवर्ड चूज़ करने पे कैसी एरर आती है, मैं आपको एक बार दिखा देते हैं। और एक डाउट यार मुझे ये है कि भाई ऐसा कौन सा रोबोट है जिसका यूएसजीएस में काम करने का मन करता है? मैं बार बार पूछता है, आई एम नॉट अ रोबोट। अरे भाई इंसान का मन तो करता नहीं है, रोबोट क्यों काम करेगा? तो चलिए अब सही यूज़र नेम और पासवर्ड लेते हैं। ऐसा यूज़र नेम लेते हैं जो नहीं कभी यूज़ हुआ है, और ऐसा पासवर्ड लेंगे जो कि 12 कैरेक्टर का हो या तो उससे ज़्यादा का होगा। तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड एक बार इनपुट करके उसके बाद आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन चीज़ को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपको जो अकाउंट है वो नहीं बनने वाला है। यूज़र नेम और पासवर्ड गलत आएगा और बार बार एरर दिखाएगा, जैसी अभी हमने आपको करके दिखाया जो एरर दिखा रहा था। और ये आई एम नॉट अ रोबोट, ये तो मैंडेटरी भाई, पता नहीं इसको क्या ही रोबोट से दिक्कत रहती है। रोबोट यूज़ कर लेगा तो पता नहीं क्या ही दिक्कत हो जाएगी। और अब वहाँ हमने यूज़र नेम पासवर्ड इंटर किया है और इसके बाद हमने आगे प्रोसीड किया है। आपका मन है आप सेव करना चाहे सेव कर लीजिए, नहीं सेव करना तो मत करिए, नेवर में क्लिक कर दीजिए। तो हमारा मन नहीं है, हम आईडी पासवर्ड नहीं सेव करने वाले पीसी में, और इसी वजह से हमने उसे नेवर कर दिया है। अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, जिससे यूएसजीएस जान सके कि आपका सेक्टर क्या है काम करने का, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, आप डेटा शेयर करने वाले हैं कि नहीं, फील्ड आपकी क्या है वर्क करने की, तो ये सब आपको दिखाना है। तो हमने सेक्टर अपना एजुकेशन सेक्टर चूज़ किया, एकेडमिक इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे क्योंकि हम एकेडमिक इंस्टीट्यूट में हैं, हम एक स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट के हिसाब से एकेडमिक इंस्टीट्यूट चूज़ करने वाले हैं। उसके बाद देखा गया कि जो आपका वर्क है, जो अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका रिमोट सेंस डेटा का जो वर्क है वो किस चीज़ को बेसिकली कैरेक्टराइज कर रहा है, तो हमारा रिसर्च और एजुकेशन को कैरेक्टराइज कर रहा है, इसलिए हम लास्ट ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं। और बाकी जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लगता है कि वो और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ऊपर के ऑप्शन से एक बार पढ़कर उन्हें आप उसके हिसाब से चूज़ करिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डज़ योर वर्क यूज़ रिमोट सेंस डेटा फ्रॉम यूएसजीएस, तो हाँ ज़ाहिर सी बात है यूज़ करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आप कितना % डेटा यूज़ करेंगे यूएसजीएस का, तो हम लगभग 60% यूज़ करेंगे, तो हमने वो क्लिक कर दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि जो आपने यूएसजीएस का डेटा अगर पहले कभी यूज़ किया है तो आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, तो हमने एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, तो वो हम चूज़ करने वाले हैं। हमने एजुकेशन पर्पज़ हायर एजुकेशन में यूज़ किया है, इसलिए हम वो चूज़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि किस किस फील्ड में आप काम करने वाले हैं, किस किस फील्ड में आप डेटा यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरा और आपका फील्ड अलग हो सकता है। आप किसी दूसरे फील्ड में काम कर सकते हैं, मैं किसी दूसरे फील्ड में काम करने वाला हूँ या करूँगा, तो उस हिसाब से आप अपना फील्ड चूज़ करिएगा, मैं अपना फील्ड चूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में मैं फील्ड चूज़ कर रहा हूँ वही फील्ड आपको चूज़ करनी है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे फील्ड में वर्क करने वाले हो, मैं किसी दूसरे फील्ड में वर्क करने वाला हूं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हो सकता है कि आप अर्बन प्लानिंग में इस डेटा को यूज़ नहीं करें पर मैं यूज़ करूंगा, आप एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करें पर मैं यूज़ करूंगा, तो उस हिसाब से मैंने वो चूज़ किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फील्ड वर्क करने की है वो आपके और मेरी अलग हो सकती है, उस हिसाब से चूज़ करना है। ओके, ये नहीं है कि जो वीडियो में बता दिया गया है ये कंपलसरी है, यही बॉक्सेस चेक करना है तभी यूज़र नेम और पासवर्ड कन्फर्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपका और यूज़र ने आपका और जो मेरा है
फील्ड वर्क वो अलग अलग हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो डेटा है वो आप अपने लिए यूज़ करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे, तो हम शेयर नहीं करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, तो हम उसमें नो कर देंगे। आखिरी क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है डेटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, तो कर दिया। अगला है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म टाइप का एक इंटरफेस आने वाला है। इसमें आपको अपनी जो डेटा है वो इनपुट करना है। आपका नाम है, लास्ट नेम है, ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, जिप कोड पूछेगा, कंट्री पूछेगा, स्टेट पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा, ये सब आपको उसमें इनपुट करना है। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं और ये इसलिए इनपुट कराता है ताकि आपको ये वेरीफाई कर सके एज अ यूज़र। और मेनली बेसिकली जो चीज़ होता है वो ये है कि इसमें आपको ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वेरीफाई करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो इसमें डेटा इनपुट कर रहे हैं वो प्लीज़ करेक्ट हो, वैलिड हो। ऐसा नहीं हो कि आप कैसा भी डेटा इसमें इनपुट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा डेटा इनपुट कर दे रहे हैं जो कि यूज़ में ही नहीं है, अननोन कोई डेटा है, तो इसे ध्यान रखिए क्योंकि आपको जो अकाउंट है बार बार एक्सेस करना पड़ेगा। तो डेटा प्लीज़ सही इनपुट करना है इसमें, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि लोग फॉर्म देखते हैं और इनपुट जो डेटा करते हैं वो गलत इनपुट करते हैं, फेक डेटा इनपुट कर देते हैं। तो वैसा नहीं इनपुट करना है, प्लीज़ ध्यान रखना है कि हमें यहाँ करेक्ट डेटा इनपुट करना है। तो जैसे कि हम इनपुट करते जा रहे हैं, ये मेरा रियल डेटा है जो कि प्रेजेंट टाइम का रियल डेटा है, तो वो मैं इनपुट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा एड्रेस, नेम, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, स्टेट पूछा है, जिप कोड वहाँ का पूछेगा, और ईमेल एड्रेस ये ध्यान रखना है। ईमेल एड्रेस प्लीज़ ध्यान रखिए कि ईमेल एड्रेस वो डालना जो वर्किंग है, क्योंकि जैसे आप इस फॉर्म के बाद प्रोसीड करेंगे आगे तो एक लिंक आएगा आपकी ईमेल में जिससे आप वेरीफाई कर सकेंगे कि मैं कंफर्म यूज़र हूँ USGS का। तो ये ध्यान देना है कि जो ईमेल एड्रेस वर्किंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पासवर्ड भूल गए उस ईमेल एड्रेस को, ईमेल एड्रेस डाल दी, फ्यूचर में कहीं पासवर्ड रीसेट करना है तो ईमेल एड्रेस को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो प्लीज़ ईमेल एड्रेस वर्किंग डालिएगा, ऐसी ईमेल एड्रेस डालिएगा जिसका एक्सेस आपके पास आसानी से आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें अपना ईमेल एड्रेस और जिप कोड इनपुट करते हैं। जिप कोड हमें याद नहीं था हमारा, इसलिए हमने भी सर्च करके गूगल से इनपुट किया है। और आप भी सर्च कर लीजिए अपने शहर का अगर आपको नहीं पता है, अपनी सोसाइटी का सर्च कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो हमने यहाँ अपना जिप कोड के बाद ईमेल एड्रेस डाल लिया। ये मेरी वर्किंग ईमेल एड्रेस है जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें अगर ईमेल, OTP कुछ भी आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आएगी और यहाँ हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो इनपुट किए। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है अल्टरनेट ईमेल एड्रेस का, ये आप डालिए या इनपुट करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी करेंगे चलेगा। मोबाइल नंबर कर दीजिएगा, वेरीफाई करा लेंगे तो अच्छा है। एक आप कंफर्म्ड यूज़र बन जाएंगे और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पूरी तरीके से वेरीफाइड हो जाएगा। ये डेटा इनपुट करने के बाद फिर हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको सेव कर देंगे। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी सेव कर दी है। अगला इंटरफेस आता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो इस ऐसी है कुछ, और अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ ऑप्शन है राइट हैंड साइड में एडिट का, आप एडिट में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे आपकी ईमेल में एक वेरिफिकेशन लिंक गया होगा USGS के नाम से, उस ईमेल गया होगा और उस एक लिंक होगा जिससे आप एक कंफर्म यूज़र बन जाएंगे। USGS के लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ यूज़र नेम पूछ रहा है, तो ईमेल में देखेंगे तो आपको एक यूज़र नेम अपना दिया हुआ जो आपने पहले इनपुट किया था, आपको याद है तो आप ऐसे लिख दीजिए, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ आ गया यूज़र सक्सेसफुली कन्फर्म। तो आप अब USGS के कन्फर्म्ड यूज़र बन चुके हैं। अब हम एक बार साइन इन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल हमने जो बनाया है वो वैलिड हो गया या नहीं हो गया है। तो उसके लिए हम यूज़र नेम और ID अपना इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम साइन इन करेंगे। अगर साइन इन करने के बाद हमें अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तो इसके बाद हम वेरीफाइड यूज़र हो चुके हैं। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग, हम लोग अब एक वेरीफाइड यूज़र हो चुके हैं और यहाँ आपकी सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी जो आपने पहले अकाउंट बनाते वक्त इनपुट किया था। बाई चांस मान लीजिए इंटरफेस आपको नहीं दिखता तो यहाँ ऑप्शन आता है प्रोफाइल होम का, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखा देगा। अगर नहीं दिखाता है तो, अगर दिखाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लॉग आउट करते हैं इस ID को और अब हम USGS की मेन जो इंटरफेस है जहाँ से हमें डेटा डाउनलोड करना होता है वहाँ पे जाएंगे। तो हम USGS पे जाएंगे और सबसे जो पहला ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुलता है, ठीक है। इस इंटरफेस में फिर से अपना ID और पासवर्ड इंसर्ट करेंगे और साइन इन करेंगे। और अगर ये
सही होगा तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जो कि सही है। हमने पहले ही चेक कर लिया है अपना एक बार अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकाल कर, और देखिए हमने साइन इन किया यहाँ पास, तो अब ये इंटरफेस खुल गया। तो गाइज़ ये है वो मेन इंटरफेस यूएसजीएस का, जहाँ से हमें डेटा डाउनलोड करना है। यहीं से हमें रिमोट सेंस डेटा मिलता है, जो कि हमारे रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है, और यहीं से हमें आगे अपने वर्क करने के लिए सारी डेटा मिलेगी। सो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।